Good morning, learners. In our today's video, we are going to talk about the formation of active voice and passive voice of future continuous tense. हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. देखिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से पहले हम लोग जान लेते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. क्या? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं. तो अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस के मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के बारे में, तो हम लोगों ने क्या जाना था कि हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज हमारा होता है, फिर वर्ब फोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. ये हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस. वही हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में, तो जो कि हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. पहला चीज. दूसरा चीज हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमारा क्या है, ये इज एम आर जो है वो हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब. वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्मेशन में इज एम आर हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा होता है मेन वर्ब. तो इसका तो मेन वर्ब हमारा हो जाता है वर्ब फोर. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इज एम आर हमारा आ गया और पास्ट में भी हमारा इज एम आर आ गया. सब्जेक्ट और दोनों में कॉमन है. अब यहाँ पे देखिए बीइंग के बारे में बात किया जाए. ठीक है, तो हम बीइंग के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल होता है हमारा मेन वर्ब का. अब सवाल है बीइंग क्यों होता है, क्योंकि हमारा वर्ब फोर का मीन्स बी का वर्ब फोर हमारा बीइंग होता है, इसलिए हम लोग बीइंग लेते हैं. उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब थ्री है. उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था. तो एक चीज़ देखने की बात है कि हमारा बीइंग के बाद हमारा वर्ब थ्री आ रहा है. ठीक है, बीइंग पार्टिकल है, उसके बाद मेन वर्ब हमारा वर्ब थ्री है. तो इसका हम लोग पैसिव फॉर्मेशन बना रहे थे, जैसे यू आर ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय यू. ठीक है, यहाँ ईटन होता है, ईटन बाय यू. वही हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. तो यहाँ पे क्या था हमारा कि वाज वर्ब जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हमारा भी वाज वर्ब जो था वो था हमारा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब. वही अगर हम और आगे बात करें तो हमारा मेन वर्ब क्या था, वर्ब फोर, जिसके लिए हम लोग पैसिव फॉर्मेशन करते थे. तो हमारा मेन वर्ब जो है वो हमारा बीइंग आ जाता था, सॉरी हमारा पार्टिकल जो है वो बीइंग आ जाता था. यहाँ पे हम लोगों ने देखा बीइंग आ गया, यहाँ भी हम लोगों ने देखा बीइंग आया जो कि हमारा बी का वर्ब फोर है. ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया दोनों में. उसके बाद क्या है, हमारा वर्ब फोर आ गया जो कि बी का वर्ब फोर हो गया, किसका, बीइंग. बी का वर्ब फोर हमारा बीइंग हो गया. ठीक है, बी का वर्ब फोर हमारा बीइंग हो गया. तो सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब फोर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया. उसके बाद हमारा जो रहता है मेन वर्ब जो कि हमारा क्या है, वर्ब थ्री. वर्ब थ्री होता है हमारा मेन वर्ब. उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिसका भी हम लोग पैसिव फॉर्मेशन बनाते थे. जैसे एग्जांपल के तौर पे यू वर ईटिंग अ मैंगो वाज, सॉरी यहाँ वाज होता, अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय यू. इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा यू सब्जेक्ट था, तो यहाँ यू ऑब्जेक्ट आ गया. ए मैंगो ऑब्जेक्ट था, यहाँ ए मैंगो सब्जेक्ट आ गया. उसके बाद हमारा यहाँ वाज होता, उसके बाद बीइंग आ गया जो कि बेसिकली हमारा मेन वर्ब का पार्टिकल है. क्लियर? तो क्या हो गया, अ मैंगो
वाज बीइंग ईटन बाय यू। लेकिन वही हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, क्या हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा हो गया एक्टिव फॉर्मेशन। तो हम लोग पैसिव फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट रह गया, ठीक, इसका सब्जेक्ट रह गया। उसके बाद शैल विल हम लोग ले लिया। उसके बाद बी जो है आता है तो हम लोगों ने बी भी ले लिया, जो कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया, शैल विल भी लिया, बी भी ले लिया। उसके बाद देखिए वर्ब फोर जो हमारा पार्टिकल होता है बीइंग होता है पार्टिकल। प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग देख पा रहे हैं बीइंग आ रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि बीइंग आ रहा है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि बीइंग हमारा आ रहा है। प्लस इसके बाद क्या होता है, हमारा जो मेन वर्ब है बेसिकली वर्ब फोर होता है, यहाँ पे वर्ब थ्री लिखा गया तो वर्ब फोर होता है। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारा बी के साथ बीइंग आ रहा है। तो एक बी वर्ब तो पहले आएगा, तो बी वर्ब के साथ दूसरा बी वर्ब मीन्स बी के साथ बीइंग आना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो सवाल है कि क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि बी के बाद हमारा बीइंग आ जा रहा है। तो एक बी उसका दूसरा बी मीन्स बी का दूसरा फॉर्म आ गया, बी वाज बीन बीइंग, ये सब होता है हमारा। बी का वर्ब वन में बी, उसका वी टू होता है वाज, उसका वी थ्री होता है बीन, उसका वी फोर होता है बीइंग, उसका वी फाइव जो भी होता का। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी के बाद हमारा बीइंग आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बी के साथ हमारा बीइंग आ जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर। शुरुआत में हम सिर्फ इतना देख लेते हैं, बाकी की बातें जो है वो बाद में देखा जाएगा। क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। पहले मेन हम इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब फोर। बेसिकली ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, क्या कि इसका पैसिव अगर हम बनाते हैं तो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग, उसके फिर वर्ब थ्री लगता है, ठीक है। क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारा बी के साथ फिर बीइंग लग गया, तो बी के साथ एक और बीइंग लग गया, तो बीन और बीइंग दोनों एक साथ आ जा रहा है। इसलिए हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही हमारा पैसिव फॉर्मेशन नहीं बनेगा। सेम चीज़ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ है, और सेम चीज़ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि बी प्लस बीइंग, बीन प्लस बीइंग और बीन प्लस बीइंग, तीनों में बीन प्लस बीइंग आ जा रहा है।
तो ये देखा जाए तो ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये बेसिकली एरर है, ठीक है। तो हम इसे कैसे मान सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर है, मीन्स इसका हमारा पैसिव फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पैसिव फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, पैसिव फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का खंडहर है। खंडहर आप जानते हो ना, खंडहर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा नहीं बन रहा है। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या जाना आज कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा पैसिव फॉर्मेशन बन रहा है, तो इसको मान सकते हैं एक सॉलिड घर, एक अच्छा घर जिसमें सब लोग रहना चाहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी सेम चीज़ हो जाता है कि इसका भी हमारा पैसिव फॉर्मेशन बनता है, मीन्स इसे मान सकते हैं एक ऐसा घर जिसमें लोग रहना चाहते हैं। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है कि हमारा पैसिव फॉर्मेशन नहीं बन पाता। क्यों पैसिव फॉर्मेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी के बाद हमारा बीइंग है, तो एक साथ बी और बी का दूसरा फॉर्म एक साथ नहीं रह सकता है। इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह एक तरह का खंडहर है, और खंडहर में बेसिकली देखा जाए कि कोई रहना नहीं चाहता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्मेशन बनता है। बनने का रीज़न क्या है समझ में हम लोग को आ गया। वही हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसका पैसिव फॉर्मेशन नहीं बनता है। वही हम बात करें चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर चाहे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में से हम किसी के भी हम बात करें तो इसका हमारा पैसिव फॉर्मेशन नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं बन रहा, उसका रीज़न क्या हो गया? तो रीज़न आप लोगों को बता दिया गया कि यहाँ पे हम जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैज़ हैव आ गया, उसके बाद बीन, तो बीन भी आ गया, फिर उसके बाद वर्ब फोर, तो वर्ब फोर की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकल, जो कि हमारा बीइंग होता है, जैसे कि हम लोगों ने बाकी भी पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो बीइंग के साथ बीइंग आ जा रहा है, चाहे हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, चाहे हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, चाहे हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इन सब के बारे में एक चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा पैसिव फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्मेशन ना बनने का रीज़न क्या होता है। क्लियर? तो हम लोगों ने आज क्या समझा कि वेयर पैसिव फॉर्मेशन इजंट पॉसिबल, पैसिव फॉर्मेशन कहाँ पॉसिबल नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या फिर जिसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोले, या फिर जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोले, ठीक है। आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, तीनों का तीनों बात सेम है। So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, subscribe to our channel. Until then, stay tuned. Thank you.